हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। इसकी हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड के अंदर हमें स्टडी करना है फैट एंड ऑयल्स के बारे में। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट थर्ड का। तो इसमें टॉपिक दे रखा है हमें फैट एंड ऑयल्स। इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फैट एंड ऑयल क्या होते हैं। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, ऑयल तो सभी जानते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो ऑयल के बारे में नहीं जानता कि ऑयल क्या होते हैं। बेसिकली जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से ही हमें मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली ऑयल तो प्लांट और एनिमल दोनों ही सोर्स से मिलते हैं, बाकी फैट हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। तो इनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, थ्योरी देखिए पहले इसकी, जनरल इंट्रोडक्शन। ऑयल एंड फैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन एज लिपिड। जो लिपिड ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं फैट एंड ऑयल्स। ऑयल एंड फैट आर नेचुरली ऑकरिंग एस्टर्स। नेचुरली ऑकरिंग एस्टर्स होते हैं। फैट आर फाउंड इन एनिमल एंड ऑयल आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है इसका। आगे देखिए, इसमें फैट एंड ऑयल आर मेनली द ग्लिसराइल एस्टर ऑफ वेरियस फैटी एसिड। ग्लिसराइल एस्टर मतलब कि जो फैट एंड ऑयल है उसको हम एस्टर तो वैसे भी बोलते ही हैं। ये जो डिफरेंट एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उनसे ही कहीं ना कहीं इनका रिलेशन होता है, उनसे ही मिलकर ये बने हुए होते हैं। तो इट इज़ मेनली द ग्लिसराइल एस्टर ऑफ वेरियस फैटी एसिड, लाइक जैसे कि पाल्मिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, ऑलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है और लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलेइक और लिनोलेइक एसिड ये दोनों अलग अलग हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आई है तो आप इसको करेक्ट कर लेना। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ठीक से नहीं बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखा करिए आप, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। आगे देखिए, दीज आर आल्सो कोल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड कंडेंस विद मोल ऑफ ग्लिसरॉल टू फॉर्म फैट। इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एक साथ कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं। तो इसलिए हम इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोल रहे हैं। आगे देखिए, ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। इससे पहले आप देख लीजिए इसको, इसमें बेसिकली जो रिएक्शन हो रही है वो 3 मोल ऑफ ग्लिसरॉल और ब्यूटिक एसिड। तो ब्यूटाइक एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमें, ट्राईब्यूटायरिन, जो हमारा फैट है। मतलब कि 3 कंपाउंड ऑफ ग्लिसरॉल रिएक्ट करेंगे ब्यूटाइक एसिड से तो बनाएगा क्या, ट्राईब्यूटायरिन फैट। तो ये है हमारा फैट, बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। आगे देखिए, हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स की। कौन कौन सी रिएक्शन है जिनके थ्रू इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, या फिर मतलब इनमें रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारी है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बेसिकली ऐसी रिएक्शन है जो वाटर के प्रेजेंस में होती है। तो इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कोज हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो फैट है वो रिएक्ट करेगा एंड इट इज रिजल्ट इन द क्लीवेज ऑफ एस्टर लिंकेज ऑफ फैट। इससे क्या होगा, जब ये हमारा जो फैट है ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो इनके बीच में एस्टर लिंकेज जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे टू गिव ग्लिसरॉल। जिस ग्लिसरॉल से मिलके बना हुआ है वो ग्लिसरॉल रीफॉर्म होगा एंड सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड नोन एज। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट की। तो फैट बेसिकली पीछे
जो रिएक्शन थी उसमें हमने देखा था कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और एसिड मिलके हमें फैट दे रहे थे, फैट मिल रहा था। तो अब इससे ये ग्लिसरॉल अलग से निकल जाएगा और ये हमें निकलेगा एक 3 मोल ऑफ सोडियम साल्ट, बेसिकली जो होता है सोप, जिसको हम बोलते हैं सोप। एक चेन निकलेगी फैटी एसिड की जिसको बोलेंगे सोप। तो ये रिएक्शन याद रखना आप, हाइड्रोलाइसिस के अंदर फैट एंड ऑयल की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर यही रिएक्शन आएगी। आगे देखिए, हाइड्रोलाइसिस कैन आल्सो बी डन बाय हीटिंग फैट विथ वाटर। फैट को वाटर के साथ हीट करके भी ये रिएक्शन हो सकती है अंडर प्रेशर। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट प्रोड्यूस साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या प्रोड्यूस हुआ था? साल्ट ऑफ फैटी एसिड, उसको हम बोलते हैं सोप। हैंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सफोनिफिकेशन। क्योंकि सफोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ही फैट के थ्रू जो सोप बनता है उसको ही हम सफोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सफोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में भी आगे लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सॉरी, आगे नहीं, इसी लेक्चर में हम आगे एक टॉपिक आएगा उसमें स्टडी कर लेंगे। सेकेंड जो रिएक्शन होने वाली है वो है हमारी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस है उसके थ्रू यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। देख लीजिए, ऑयल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड। बेसिकली जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर अनसेचुरेटेड पोर्शन होता है ग्लिसराइड्स का। व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू ऑयल, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन पास होती है ऑयल के थ्रू अंडर प्रेशर एंड यूजिंग कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर, ऑयल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट। बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर जो ऑयल्स हैं वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड फैट के अंदर। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल। कौन सी रिएक्शन में होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल? हाइड्रोजिनेशन। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है ना आपको? अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी रिएक्शन में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए, लिक्विड ऑयल्स है, उसके अंदर से हमें H2 गैस या इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर गुजारनी है। तो क्या होगा, जो हमारा ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फैट के अंदर। तो ये हो गई हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये देखिए रिएक्शन भी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखी है। तो ये ट्रायोलिन ऑयल है जिससे रिएक्शन 6 हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ट्राइस्टेरिन फैट, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ऑयल, तो इसको हमने फैट बोल दिया। अब देखिए हाइड्रोजिनोलाइसिस, थर्ड रिएक्शन होने वाली है हमारी हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो इसके अंदर क्या होता है? दिस इज ए क्लीवेज रिएक्शन। क्लीवेज का मतलब है ब्रेकडाउन होना। इन विच फैट और ऑयल मोलिक्यूल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन अंडर प्रेशर। बेसिकली इसमें फैट एंड ऑयल इस रिएक्शन के अंदर भी हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन में भी हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम कैटालिस्ट। यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज हो रहा है वो होगा कॉपर क्रोमियम। In this reaction, fat and oil get split up into glycerol and higher aliphatic alcohol. Basically जो फैट एंड ऑयल है इसके अंदर ग्लिसरॉल और हाइयर एलिफेटिक अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाते हैं। हाइयर एलिफेटिक अल्कोहल का मतलब है कि लॉन्ग चेन कार्बन रिंग होगी जिससे अल्कोहल हमारा अटैच होगा। तो ये हाइयर एलिफेटिक अल्कोहल बनेगा किसके अंदर? हाइड्रोजिनोलाइसिस के अंदर। ये रिएक्शन है इसकी, स्टेरिन फैट है जो रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अंडर द प्रेशर। तो ग्लिसरॉल हमारा रिमूव होगा और ऑक्टाडाइल अल्कोहल हमें मिलेगा, डेकाइल, ऑक्टाडेकाइल। आगे देखिए, अब यह आ गया हमारा सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन कोई रिएक्शन नहीं है, बेसिकली जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा था उसी के अंदर सफोनिफिकेशन होता है। When hydrolysis of fat and oil is carried out by using alkali like caustic soda और caustic potash, alkaline salt और fatty acid known as soap। मतलब कि जो फैट है उसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, एल्कलाइन साल्ट के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है? सोप एंड ग्लिसरॉल आर ऑब्टेन्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज सफोनिफिकेशन। मतलब कि जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है उसी को हम बोलते हैं सफोनिफिकेशन। तो ये हो गया सफोनिफिकेशन। ये देखिए ये रिएक्शन है इसकी ट्राइपाल्मिटीन
रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम सोप हो गया ये, और ये हमारा ग्लिसरॉल रिमूव हो गया। तो ये है रिएक्शन सफोनिफिकेशन। लास्ट है इसके अंदर, सेकंड लास्ट है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। कुछ पॉइंट्स हैं, ये एब्रीवेशन समझ लो या कुछ भी समझ लो, जो हमारे फैट एंड ऑयल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, सफोनिफिकेशन, रेंसिडिटी, ड्राइंग ऑफ ऑयल, ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होती है ऑयल की। तो एज लॉन्ग स्टोरेज, लंबे टाइम तक अगर किसी ऑयल और फैट को हम स्टोर करते हैं तो वो एयर और मॉइस्चर एंड सनलाइट के कांटेक्ट में आके डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका, स्टार्ट स्मेलिंग अनप्लीजेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिफिकेशन। समझ गए बच्चों, यही है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, मतलब इजी सी डेफिनेशन है। रेंसिडिटी अकर बाय फॉलोइंग कोज, क्यों हो सकती है रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी। ये कुछ रीजंस है रेंसिडिटी के ऑफ ऑयल एंड फैट के। लास्ट है हमारा ड्राइंग ऑफ ऑयल। ड्राइंग ऑफ ऑयल क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑयल की लेयर है वो ड्राई हो जाती है, जिससे हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो देखिए क्या है इसके अंदर, सम ग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड हैविंग 2 और मोर डबल बॉन्ड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे एंड गेट पॉलीमराइज हो जाएंगे टू फॉर्म ए हार्ड ट्रांसपेरेंट कोटिंग विच इज यूज टू मेकिंग पैंट एंड क्लॉथ। मतलब हार्ड पॉलीमराइज होकर एक हार्ड ट्रांसपेरेंट कोटिंग बना लेंगे ऑयल के ऊपर, जो बेसिकली यूज करते हैं मेकिंग पैंट्स, ऑयल, क्लॉथ्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ड्राइंग एंड ऑयल एज ड्राइंग ऑयल। कुछ एग्जाम्पल हैं ड्राइंग ऑयल के, जैसे कि लिंसीड ऑयल है, टैंग ऑयल है, पेरिल्ला ऑयल है और आर ड्राइंग ऑयल। तो ये एक छोटा सा पार्ट कवर हुआ है हमारा फैट एंड ऑयल्स का। आगे जो भी लेक्चर्स हैं हम आगे देखेंगे। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। बाकी नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।